हेलो एवरीबॉडी, दिस इज खुशीराम और गाइस आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए पार्शियल डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव और एग्जैक्ट डेरिवेटिव क्या होते हैं तीनों और क्या डिफरेंस है बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव और एग्जैक्ट डेरिवेटिव में। तो पहले बात करेंगे हम पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल्स लेते हैं और बाकी सभी को क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं। जैसे फंक्शन है आपके पास एक्स, एफ इज द फंक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। आप ऐसा समझिए इसको। तो हमें अगर इसको इसको क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो इसे रिप्रेजेंट ऐसा करते हैं, करली एक्स ओवर करली एफ ओवर करली एक्स। तो अगर मैं एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मुझे वाई और जेड को एट एट दैट टाइम क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो इसी को कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। अब देखते हैं, यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आया हूं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हम बेसिकली क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कंसीडर द फंक्शन। क्या लिखा हुआ है, कंसीडर द फंक्शन एफ इज इक्वल टू कितना है, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 4x। फाइंड आउट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो क्या करना है, आपने एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है इसका। अब पहले हम इस फॉर्मेट को समझते हैं। फॉर्मेट, हाँ, तो अगर हमें क्या लिखना हो, डी ओवर, देखिए ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये है कंप्लीट डेरिवेटिव या टोटल डेरिवेटिव। किसका है, जो ऊपर होता है। तो y का कंप्लीट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आप ऐसा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, अगर y का मुझे क्या लिखना है, तो y का कंप्लीट डेरिवेटिव लिखना है विद रिस्पेक्ट ऑफ x का, तो मैं d लिखूंगा यहाँ पे, इस तरह से मैं लिखूंगा इसे। लेकिन अगर मुझे पार्शियल लिखना हो, यही बात पार्शियल डेरिवेटिव लेना हो y का विद रिस्पेक्ट x, तो मैं करली y ओवर करली x लिखूंगा या डेल y ओवर डेल x लिखूंगा। तो यहाँ पे यही है डेल y ओवर डेल x बराबर, ये क्या हो गया, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में, इस x के रिस्पेक्ट में y का पार्शियल डेरिवेटिव है डेल y ओवर डेल x। और कंप्लीट डेरिवेटिव अगर हमें y का लिखना हो x के रिस्पेक्ट में, तो डेल y ओवर dy ओवर dx लिखेंगे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं इस वाले क्वेश्चन को करूंगा अभी। इस वाले को क्या कह रहा है, कंसीडर द फंक्शन f इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब। f इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। x और y यहाँ पे वेरिएबल है, तो x क्यूब अगर है, y क्यूब है प्लस 4x है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि f इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है, बराबर क्या था, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 4x। ये आपको इक्वेशन दे रखी है और कहता है कि पार्शियल डेरिवेटिव निकालिए। यही है इक्वेशन, सही है इक्वेशन। तो हम इसे सॉल्व करेंगे अभी। पार्शियल डेरिवेटिव निकाले इसके लिए। तो पार्शियल डेरिवेटिव मैं कैसे लिखूंगा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव अभी हमने तरीका देखा कि f का अगर मुझे पार्शियल डेरिवेटिव लेना हो तो y को मैं क्या करूंगा, कांस्टेंट रखूंगा। तो मैं यहां पर पहले मैं क्या करूंगा, y की x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करता हूं। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो करली f ओवर करली x एट कांस्टेंट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे y ये कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट होता है, अगर आपको फॉर्मूला मैथमेटिकली क्या होता है, d ओवर डी एक्स, जो डिफरेंशिएशन होता है d ओवर डी एक्स ऑफ x, क्या होता है, जो यहाँ पे इसकी पावर होती है n माइनस एक्स की पावर, n इंटू एक्स की पावर कितना हो जाएगा, n माइनस 1, जो भी पावर होगी उसमें से -1 और उसी पावर से इसे मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जब यहाँ पर क्या है, d ओवर डी एक्स जो होता है, x की पावर कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट ले लिया आपने, तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। तो y तो कांस्टेंट है, इसका तो कुछ नहीं आएगा, या कांस्टेंट को हम बाहर लेंगे, लेकिन y तो कांस्टेंट है, लेकिन x के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, देखिए इधर
कि डी एफ एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो डी ओवर डी और एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा 3x 3 - 1, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर y जो जो आपका कांस्टेंट होगा वो तो इंटीग्रेशन वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये हमारा आ जाता है 3x स्क्वायर y क्यूब प्लस, अब ये 4x है, तो इसको कैसे करोगे, यही वाला फॉर्मूला आप लगाओगे, कौन सा वाला, यही वाला कि कर्ली f ओवर कर्ली x, तो x तो है लेकिन यहां पर देखिए जब मेरे पास कर्ली ओवर कर्ली x होगा और x की पावर 4x है, ये तो 4 तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो 4 कर्ली ओवर कर्ली x, x की पावर कुछ नहीं है तो 1 मानूंगा, और फिर ये पावर जो होती है n, ये यहां आ जाती है, क्यों होता है भाई ऐसा, कर्ली ओवर कर्ली x, x की पावर n, तो अभी लिखा था मैंने फॉर्मूला n x n -1, तो यहाँ पे 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, समथिंग पावर 0 1 होता है, तो आप इसको क्या लिखोगे, 1 x की पावर 1 - 1, तो 1 x की पावर 0 बराबर 1 आ जाता है, क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, तो ये तो आपका 1 आ जाएगा, और 4 × 1 कितना हो जाएगा, 4, तो x जो था हमारा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ऑफ f कितना आ रहा है, 3 - 3x आएगा, ये केवल 3x आएगा, 3x स्क्वायर y क्यूब प्लस 4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसी वाले को f ओवर डेल y, अब दूसरे वेरिएबल को लेंगे और फर्स्ट वाले को क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे, तो x आपका कांस्टेंट हो गया। अब यहां पर आ जाए y क्यूब है तो y का होगा, तो x जो है कांस्टेंट है तो x क्यूब को बाहर लूंगा, डेल ओवर डेल y, और ये क्या हो जाएगा, y क्यूब हो जाएगा, और प्लस 4x रहेगा, ठीक है, ये पूरा कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो पूरा तो 0 हो जाएगा, तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि डेल ओवर डेल y 4x, तो ये कांस्टेंट है पूरा, तो ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है, लेकिन यहां पे हमारा x क्यूब 3y स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, ये 3 इधर आ जाएगा और 3 - 1 जो है y स्क्वायर हो जाएगा, तो इसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है, x क्यूब 3y स्क्वायर, तो 3 इधर आ जाएगा, 3x क्यूब y स्क्वायर आ जाएगा, 3x क्यूब y स्क्वायर, तो ये हमने इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, किसका, ये फंक्शन है, ये इक्वेशन है, अगर आपके पास, देखिए एक और करेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा कि फंक्शन इज गिवन, अगर आपके पास फंक्शन गिवन है f इज द फंक्शन ऑफ x y एंड z, अब जो फंक्शन है इसमें आपको इक्वेशन दे रखे x स्क्वायर y प्लस 10x y z स्क्वायर प्लस 20x है, ठीक है, तो इसे हम कैसे, और फाइंड आउट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x y एंड z, तीनों के रिस्पेक्ट में करना है, तो ध्यान से देखना है इसे, तो अभी ये वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव बहुत आसान है, थोड़ी सा इसे समझना है, क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं कि f का पार्शियल डेरिवेटिव लिखूंगा मैं किसके रिस्पेक्ट में, x के, किसके रिस्पेक्ट में लिखूंगा, x के रिस्पेक्ट में लिखूंगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f, तो d डेल f ओवर डेल x, और क्या करूंगा, y z को क्या रखूंगा, कांस्टेंट रखूंगा, तो जब मेरा y कांस्टेंट है तो y तो बाहर आ जाएगा, ये इधर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2xy, है ना, ये 2xy क्या यूज करेंगे यहां पे, कैसे होगा, देखिए इधर इस वाले पार्ट को केवल मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, यहां पे तो डेल ओवर डेल x, और यहां पर है x स्क्वायर y, तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लिख लो,
तो y डेल ओवर डेल x और x स्क्वायर, तो ये 2 जो होता है ये आ जाएगा y इंटू 2 x की पावर 2 माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा y, और y आ जाएगा ये 2 आ जाएगा 2 और x, ठीक है। तो 2x क्या हो जाएगा, ये तो 2 डिजिट है, इधर आ जाएगा, तो 2xy आ जाएगा, ये 2xy, ठीक है, ऑर्डर में लिखेंगे। तो ये हो गया था आपका 2xy प्लस ये कितना है 10x, तो x तो है। अब यहां पर देखिए x की पावर करली ओवर करली x की पावर 1, तो जब x की पावर 1 होती है तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो इसकी पावर इसका हो जाएगा 1 आ जाएगा, इसकी पावर 0 हो जाएगी, 1 x की पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू x की पावर 0 मतलब 1 आ जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, तो ये तो 1 हो गया, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, तो 10 तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो 10yz स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10yz स्क्वायर प्लस आपका 20x है, तो अगेन यहाँ पे 20x है, डेल ओवर डेल x जब आप लिखोगे और 20 जब आप करोगे 20 तो बाहर आ जाएगा, x की पावर 1 होगी, तो x की पावर 1 होगी, तो ये कितना आ जाएगा 20, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, करली f ओवर करली y के रिस्पेक्ट में करना है, और x को मैं कांस्टेंट रखूंगा, z को मैं कांस्टेंट रखूंगा। इसी इक्वेशन में देखिए x कांस्टेंट है और z कांस्टेंट है, y के रेफरेंस में करना है, तो ये तो x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ये तो क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1 मानेंगे, तो x स्क्वायर हो जाएगा, x क्यूब नहीं x स्क्वायर हो जाएगा जो है, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस आप यहां पर आ जाइए, ये भी 1 हो जाएगा यहाँ पे y के, तो 10 ये हो जाएगा 10xz स्क्वायर, 10xz स्क्वायर, और ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 हो जाता है, ठीक है। तो 2 के टर्म्स में हमने किया, बेसिकली ये क्या आया x स्क्वायर प्लस 10xz स्क्वायर, और पहले वाला क्या आया हमारा 2xy प्लस 10yz स्क्वायर प्लस 20, ठीक है। अब मुझे z के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, इस फंक्शन को, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन लेना है। क्या पढ़ रहे हैं हम, पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक वेरिएबल्स को कंसीडर करते हैं, बाकी को कांस्टेंट रखते हैं, तो z को मैं कंसीडर करूंगा, x और y को उस समय क्या करूंगा कांस्टेंट करूंगा। तो जब y हमारा कांस्टेंट है x कांस्टेंट है, तो ये पूरी वैल्यू यहाँ पे पहले 0 हो जाएगी, और यहाँ पर हमारा z है, तो z हमारा 2xyz, तो ये तो 20 हो जाएगा सीधे। देखिए ये 10 बाहर आएगा, x बाहर रहेगा, y बाहर रहेगा, यहाँ पे करली ओवर करली z, और यहाँ पे क्या है z स्क्वायर है, और ये पूरा इधर भी 0 हो जाएगा क्योंकि 20 है ये 20x, तो 20 कांस्टेंट x कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। तो हमारा यहाँ पर ये क्या हो रहा है 10xy और ये आ जाएगा 2z, मतलब ये आ रहा आपका 20xyz हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अगला हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे, अगला क्या होगा, अगला मैं आपके लिए ये वाला लेके आया। चलिए इसको जो है थर्मोडायनेमिक में एक गैस के लिए हम करेंगे, इसे पार्शियल डेरिवेटिव हमें कब यूज करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल पी ओवर डेल टी। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ प्रेशर पूछा गया विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और फिर इसका मल्टीप्लीकेशन पूछा गया इसके साथ, किसके साथ पूछा गया भाई डेल वी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फिर पूछा गया डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हम इंडिविजुअली इनको सॉल्व करेंगे। इसको मैं 1 कह रहा हूं पार्ट फर्स्ट, इसे मैं 2 कह रहा हूं, इसे मैं 3rd कह रहा हूं, ठीक है। तो मैं पहले 1 को सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा 1 को,
तो ये फर्स्ट हो गया मेरा, ये सेकेंड होगा और इसे थर्ड पार्ट लेता हूं मैं। फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, क्या बोला है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए डेल पी ओवर डेल टी। तो आइडियल गैस इक्वेशन लिखेंगे 1 मोल, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, एन आर टी होता है। तो ये तो 1 दे रखा है, तो पी वी इज इक्वल टू आर टी हो जाएगा, एन तो 1 हो जाएगा, 1 आर टी मतलब आर टी होगा, तो पी वी इज इक्वल टू आर टी। तो पार्ट फर्स्ट को मैं पहले सॉल्व करता हूं। पार्ट फर्स्ट कहता है कि डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो क्या होने वाला है, डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मुझे प्रेशर को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो पी वी इज इक्वल टू, ध्यान से देखते हैं, आर टी होता है। तो मुझे कहा है कि प्रेशर को डिफरेंशिएट करना, प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ, यहां पर प्रेशर फंक्शन होगा, आर कांस्टेंट है तो टी वेरिएबल होगा और ये वेरिएबल होगा। तो प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो ध्यान से सुनेंगे इसको, ये वॉल्यूम और ये टेम्परेचर क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है, जो क्या है स्टेट फंक्शन होते हैं, स्टेट वेरिएबल्स। तो यहाँ पे ये वेरिएबल्स हैं, तो इनको हम बोलेंगे ये है आपके स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट वेरिएबल्स हैं। और ये प्रेशर है तो इसे मैं बोलूंगा स्टेट फंक्शन, ये फंक्शन है, प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो किसका है ये स्टेट फंक्शन हो जाएगा, कौन, प्रेशर। ओके, तो यहां पर मुझे P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रेशर बराबर आर टी तो है ओवर वी आ जाएगा। तो यहां पर आर टी ओवर वी, इसे मुझे यहां पर प्रेशर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में करना है। तो V क्या है, कांस्टेंट दे रखा है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो ये पार्ट जो आपका आ जाएगा ये R ओवर V आ जाएगा। क्यों आ जाएगा R ओवर V, क्योंकि यहां पे देखिए आप, यहां पे मैं इसे सॉल्व करता हूं, P की जगह रखेंगे आप, क्या करेंगे डेल ओवर डेल टी, ठीक है। P की जगह मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू पुट करनी है आपको। ये आपका इतना आ रहा है, कैसे आ रहा है यही मैं बता रहा हूं। दिया हुआ है आपको डेल टी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो P बराबर हमारे पास क्या है, P बराबर आ जाएगा आपका आर टी ओवर वी। तो इसको मैं पुट करता हूं डेल ओवर डेल टी आर टी ओवर वी। तो आर टी ओवर वी, ठीक है। आर टी टी जो है वेरिएबल है, लेकिन वी क्या है, कांस्टेंट है। कंडीशन दे रखी है यहाँ पे, वी क्या है, कांस्टेंट है। तो वी को मैं बाहर ले आऊंगा, यहां से आर बाहर आ जाएगा, वी बाहर आ जाएगा, डेल ओवर डेल टी बचेगा आपका अंदर। और यहां पर क्या है, टी है, टी की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, टी की पावर 1 है। तो अब ये जब आप सॉल्व करोगे ना तो क्या हो जाएगा, डेल टी, तो टी की पावर जब भी ये वाली एंड टी, तो यहां पर 1, टी की पावर 1 माइनस 1 बराबर 1 आ जाएगा, टी की पावर 1 इंटू टी की पावर 0 बराबर 1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो बेसिकली क्या है, 1 इंटू आर ओवर वी, तो 1 इंटू आर ओवर वी होगा, ठीक है। अब इस सेकेंड पार्ट को, ये कितना आया मेरा, ये वाला पार्ट आर ओवर वी। अब मुझे ये वाला पार्ट सेकेंड करना है सॉल्व। तो मैं इसे पार्ट सेकेंड को करता हूं। पार्ट सेकेंड कहता है कि डेल वी, पार्ट सेकेंड कहता है कि डेल वी ओवर, इसे देखना पड़ेगा, डेल वी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, डेल वी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। तो हमें आइडियल गैस इक्वेशन पता है कि पीवी इज इक्वल टू आर टी हो जाएगा 1 मोल के लिए। तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम बराबर कितना है, आर टी ओवर पी, आर टी ओवर पी। तो V की जगह मैं पुट करूंगा यहाँ पे डेल ओवर डेल पी आर टी ओवर पी, गुड, आर पी ओवर पी हो जाएगा, आर टी ओवर पी हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो R कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो दोनों को आप यहां से बाहर ले आओगे, ठीक है।
ये दोनों बाहर किए हमने, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, आपका यहाँ पर आ जाएगा डेल ओवर डेल पी 1/p, ठीक है, 1/p, ये बच जाता है। किस पे होगा ये, 1/p एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो 1/p तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है, मैथमेटिकली फॉर्मूला यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन का यूज होगा वो कौन सा होगा, क्योंकि d ओवर डेल x 1/x की पावर n इज इक्वल टू होता है, जितनी ये पावर होती है ये -n ओवर x की पावर n+1, तो ध्यान रखना है n+1, तो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे यूज होगा, कौन सा, ठीक है। तो यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, RT तो ऐसे रहेगा, तो ये माइनस यहाँ पे क्या है पावर 1 होगी, तो -1/p² हो जाएगा। तो RT बेसिकली क्या है ये कि RT ओवर p², तो सेकेंड वाला पार्ट आ चुका है आपका। अब थर्ड वाला पार्ट देखते हैं, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए डेल V डेल्टा V ओवर डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे 1 मोल ऑफ गैस के लिए करना है और विद रिस्पेक्ट ऑफ टेम्परेचर। थर्ड पार्ट जो बनता है वो ये बनता है कि डेल V ओवर डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर बेसिकली इसी को यहाँ पे चेंज किया है, टेम्परेचर अंदर लिया, प्रेशर बाहर लिया, तो यहां पर हमारा क्या होगा, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, तो PV इज इक्वल टू, एज वी नो दैट PV इज इक्वल टू RT होता है, और V इसने पूछा है तो V इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, RT ओवर P। अब गाइस यहाँ पे हमारा फंक्शन V है, वेरिएबल्स जो है प्रेशर और टेम्परेचर है, क्या है भाई, वेरिएबल्स है प्रेशर और टेम्परेचर। तो फंक्शन V इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर, तो ये तीनों क्या है, इसको बोलेंगे स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, और ये हो जाएंगे आपके स्टेट वेरिएबल्स, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल्स हमने पढ़ा था, स्टेट वेरिएबल्स मैंने इस पे सेपरेट वीडियो बना रखी है, थर्मोडायनेमिक फंक्शंस और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स या थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स, तो इन पे सेपरेट वीडियो है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, फिर ये अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से ये स्टेट फंक्शन क्या होता है और पाथ फंक्शन क्या होता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं, तो V हमने यहाँ पे पुट करना है, तो V हम पुट करेंगे तो डेल ओवर डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हम V की जगह क्या पुट करेंगे, फंक्शन हमारा क्या है यहाँ पे RT ओवर P, ठीक है, और क्या कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कहता है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखे, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, तो आपका क्या हो जाएगा, RT तो बाहर आ जाएगा, तो यहां पर डेल ओवर डेल T और अंदर क्या बचेगा T की पावर 1, तो ये तो आपका RT आ जाएगा, RT नहीं, RT कैसे आएगा, T तो अंदर बचा, तो आपका ए वाला पार्ट थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे कांस्टेंट क्या है आपका, अच्छा टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसे हमें लेना था यहाँ पे टेम्परेचर नहीं है कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है, कंडीशन ये है ना, प्रेशर कांस्टेंट है, तो डेल, अब यहाँ पे R ओवर P जो है कांस्टेंट आ जाएगा, R ओवर P आपका कांस्टेंट आ जाएगा, और अंदर आपका क्या बच जाएगा, डेल ओवर डेल T और T की पावर 1, तो T की पावर 1 तो 1 आ जाएगा, पहले 1, फिर से लिखता हूं डेल ओवर डेल x की पावर n, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको इसका पता चले कि कैसे हो रहा है, ठीक है, बार बार मैं इसे -1 करेंगे यहाँ पे, तो T तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, और 1 - 1 तो 0, समथिंग पावर 0 1 होता है, तो ये पूरी क्वांटिटी आपकी 1 होने वाली है, क्या होने वाली है 1, तो ये आ रहा आपका R ओवर P, क्या आ रहा है ये R ओवर
टी। अब हमारे पास तीनों पार्ट हैं। कैसे? अब देखिए, इधर देखिए, जो आपका क्वेश्चन था, ये तो आर ओवर वी है, ये आपका आर ओवर कितना है, ये है आपका आर टी ओवर पी स्क्वायर, आर टी ओवर पी स्क्वायर, ये वाला। अभी देखते हैं आर टी ओवर पी स्क्वायर, तो डेल पी, यहां पे लिखते हैं डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू डेल वी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर और डेल वी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर बराबर क्या होगा, ये आर ओवर वी है इनटू ये आ रहा आर टी ओवर पी स्क्वायर, लेकिन ये माइनस का है, इनटू वो आ रहा आर ओवर पी स्क्वायर, शायद आर ओवर पी क्या था, वो आर ओवर पी है, थर्ड वाला हमारा है आर ओवर पी, तो आर ओवर पी हम इसे लिखेंगे आर ओवर पी। ओके, तो ये इसको मैं अरेंज करूं तो ये हमारा आर स्क्वायर इंटू आर टी, और ये पी स्क्वायर को मैं इधर लिख देता हूं, तो ये हो रहा पी स्क्वायर, और ये माइनस साइन था तो यहां पे मैं माइनस पुट करूंगा, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और यहां पर क्या बच रहा है, ये इसको सही से लिखते हैं। ये गाइस आपका बच रहा है यहाँ पे आर का आ जाएगा आर स्क्वायर, और पी स्क्वायर को मैंने लिखा, माइनस साइन यहां आ जाएगा, और इनटू ये आर टी है ओवर एक पी ये है एक वी ये है, तो पी वी। अब देखिए पी वी इज इक्वल टू आर टी यहां पुट करोगे तो बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर इंटू आर टी ओवर आर टी, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा माइनस का माइनस आर स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर इज द राइट आंसर। इसके लिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो माइनस आर स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर होगा।